Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the third lecture of the unit number 1 in the course School, Community and Teacher. If you remember, in the previous lecture, I was talking about an important debate related to culture. So due to the video length problem, we couldn't properly conclude that session. So I would like to take a start from the slide we lastly discussed in the previous lecture. So if we conclude that debate, we may say that culture is also learned and culture is also shared, because culture is a very dynamic phenomena. So sometimes we learn the culture intentionally and with some sort of planning, but most of the time culture is shared by our elders and by our mature ones. Culture की एक और dimension which is very important, that is the concept of cultural diversity. So firstly, we need to see that what diversity is, then we may proper understand the concept of cultural diversity. Diversity basically, it includes all the ways in which people differ, and it encompasses all the different characteristics that make an individual or group different from the other. सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कल्चरल डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करें या उसके ऊपर हम बात करें, तो वी मे से दैट कल्चरल डाइवर्सिटी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स विद इन अ सोसाइटी. सो वी कुड टेक द एग्जांपल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, which is called a multicultural society as well, due to its diverse nature and diverse form. So wherever we could find more than one culture, that will be that would form a diverse culture. सो कल्चरल डाइवर्सिटी के हवाले से अगर हम बात करें, इट्स अ पॉजिटिव थिंग एज वेल एज अ नेगेटिव थिंग. सो नेगेटिव इन द सेंस दैट इफ इट इज़ not handled carefully and properly, so that could pose many challenges to that certain community. लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली एड्रेस करते हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी को हम केयर के साथ हैंडल करते हैं, तो दैट कुड प्रोड्यूस मैनी बेनिफिट फॉर अ कंट्री और फॉर अ सोसाइटी एट लार्ज. कल्चर के ऊपर क्योंकि बात हो रही है, तो कल्चर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो अफराद हैं, वो कुछ स्टेटसेस उनके पास होता है. लोगों का जो आप कह सकते हैं कि विद इन अ कम्युनिटी और विद इन अ सोसाइटी, पीपल दे डू हैव सम स्टेटसेस. तो स्टेटस बेसिकली है क्या? अ स्टेटस इज आवर रिलेटिव सोशल पोजीशन विद इन अ ग्रुप. तो जो भी हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमारी जो पोजीशन होगी, हमारा जो मकाम होगा, जो हमारी आइडेंटिटी आप कह सकते हैं कि फॉर्म कर रहा होगा, वो हमारा स्टेटस है. ऑन दी अदर हैंड इज द रोल. तो रोल जो है, दैट इज सिंपली द पार्ट आवर सोसाइटी एक्सपेक्ट अस टू प्ले इन अ गिवन स्टेटस. तो जो हमारा स्टेटस होगा, उसके साथ जो अटैच्ड रोल्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी या हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उन्हें परफॉर्म करें, हम उन्हें एग्जीक्यूट करें. तो रोल जो है, दीज आर सेट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज, behaviors and characteristics, or in simple expectations which are attached to that certain status. स्टेटस और रोल का जो एक आप कह सकते हैं कि कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. और एक शख्स जो है, वो एक उसके कई स्टेटस भी हो सकते हैं, और अगर कई स्टेटस होंगे तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट उस शख्स के रोल्स भी कई होंगे या मुख्तलिफ होंगे. रोल्स के ऊपर अभी हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टेटस के हवाले से हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि स्टेटस किन किन टाइप्स का है, स्टेटस की क्या इकसाम है. तो स्टेटस के ऊपर अगर हम बात करें, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेटसेस.
एक को हम कहते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस और दूसरे को हम कहते हैं अचीव्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस के हवाले से हम बात करें तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग बोर्न इनटू अ पर्टिकुलर फैमिली और बीइंग बोर्न मेल और फीमेल। तो एस्क्राइब्ड स्टेटस के अंदर एक इंसान की या एक इंडिविजुअल की अपनी कोई कोशिश या अपनी कोई एफर्ट इन्वॉल्व नहीं होती, उसका अपना कोई कमाल नहीं होता। सो इसकी हम एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि बीइंग अ प्रिंस बाय बर्थ, इसके अंदर एक आदमी का या एक शख्स का अपना कोई कमाल नहीं है, क्योंकि ये उसे ख़ानदानी एक स्टेटस है जो उसके साथ अटैच है या उसके साथ एसोसिएटेड है, या वो प्रिंस उस ख़ानदानी स्टेटस से पहचाना जा रहा है। तो एस्क्राइब स्टेटस जो है वो हमारा नेचुरली या बाय बर्थ जो हमें स्टेटस हमारे साथ एसोसिएटेड होता है या हम उस स्टेटस के साथ एसोसिएट होते हैं, तो वो एस्क्राइब्ड स्टेटस है। अचीव स्टेटस की अगर हम बात करें तो अचीव स्टेटसेस आर द वंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय डूइंग समथिंग। फॉर इंस्टेंस, समवन बिकम्स अ क्रिमिनल बाय कमिटिंग अ क्राइम, तो उसमें उसने कुछ किया, देयर वाज एन एक्शन इन्वॉल्व इन दैट, तो तभी एक जो शख्स है वो क्रिमिनल कहलाया। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। A soldier earns the status of a good warrior by achievements in battle and being brave. तो आप तभी उसे बहादुर या उसे अच्छा वॉरियर कहेंगे अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है बैटल फील्ड में, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से परफॉर्म करता है। तो एक सोल्जर अपनी मेहनत के बलबूते पे जो एक मकाम पा रहा है, एक इज्जत या एक प्रेस्टीज उसको जो मुआशरा या उसकी कम्युनिटी उसे दे रही है, तो ये उसका एक अचीव्ड स्टेटस है जिसके लिए उसने कोशिश की। अचीव्ड स्टेटस और एस्क्राइब्ड स्टेटस की एक छोटी सी मिसाल हम यूं ले सकते हैं कि अली इज द सन ऑफ अ मिलियनियर and by profession Ali is an engineer. Ali has married to Annie, that's why Ali has got one son. तो इस एग्जाम्पल के अंदर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो अली का एक मिलियनर का बेटा होना उसका एस्क्राइब्ड स्टेटस है, क्योंकि इसमें अली का कोई कमाल नहीं है, वो कुदरती तौर पे एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ, या आप कह सकते हैं कि वो सोने का मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ। ये अक्सर हम एग्जाम्पल इस्तेमाल करते हैं, ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, तो ये एस्क्राइब्ड स्टेटस की मिसाल है। अली का बाय प्रोफेशन इंजीनियर होना ये अली का अचीव्ड स्टेटस है, क्योंकि इसमें अली की अपनी एजुकेशनल उसका जर्नी, उसकी अपनी मेहनत और उसकी अपनी कमिटमेंट या उसकी डेडिकेशन शामिल है। इसी तरह से अली का एनी से शादी करना और उनका एक बेटा होना ये भी एक अचीव्ड स्टेटस है। अली शादी नहीं करता तो उसके यहाँ बेटा नहीं होता या उसकी औलाद नहीं होती, तो ये एक अचीव्ड स्टेटस है जिसके लिए उसने कोशिश की है, जिसके लिए उसने वो सर्टन प्रोसेस जो है उसमें से खुद को गुजारा। कुछ अगर हम इस डिबेट को कंक्लूड करना चाहें कि एस्क्राइब्ड स्टेटस और अचीव्ड स्टेटस की, तो दुनिया के बहुत से माशरों के अंदर कभी एस्क्राइब्ड स्टेटस के ऊपर हमें एम्फेसिस मिलता है और कुछ माशरों के अंदर अचीव्ड स्टेटस पे, लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे माशरे भी हैं, ये कम्युनिटीज़ भी हैं जहाँ पे एस्क्राइब्ड और अचीव स्टेटस दोनों तरह के स्टेटसेस के ऊपर हमें एम्फेसिस नज़र आता है। इंडिया की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इंडिया के अंदर एक बहुत ही वाज़े इसकी मिसाल हमें मिलती है कि इंडियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे कास्ट सिस्टम है, जहाँ पे कास्ट की बुनियाद के ऊपर आप कह लें कि लोगों की आइडेंटिटी है या उनकी पहचान है। तो वो लोग जिनका आप कह सकते हैं कि जिनकी कास्ट ब्राह्मण है, तो वो लोग ट्रेडिशनल उनका जो एक रोल हमें नज़र आता है, या
आप कह सकते हैं कि उनका ट्रेडिशनल जो स्टेटस है वो या तो प्रीस्ट होते हैं या टीचर्स होते हैं। तो इस तरह से एक आला मकाम के हामिल होते हैं, एक अच्छा स्टेटस उनको मिलता है। लेकिन जो बाकी की इंडिया की कास्ट हैं, जो लोएस्ट कास्ट है, वहाँ पे उनका लोगों का जो स्टेटस है वो लेबरर्स का है, यानी मजदूरी करने वाले, सफाई सुथराई का काम करने वाले, ये वो लोग हैं जो बिल्कुल निचले दर्जे के लोग समझे जाते हैं। तो वजह वही है जो अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ माशरों में स्टेटस जो है वो एस्क्राइब्ड होता है और कुछ माशरों या ममालिक के अंदर स्टेटस जो है वो अचीव्ड होता है। एक और अहम चीज़ स्टेटस के हवाले से वो ये है कि समटाइम स्टेटस रिलेशनल होता है और समटाइम पार्टिसिपेटरी स्टेटस भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। रिलेशनल स्टेटस वो है जो आप किसी इंडिविजुअल के साथ जब आपका आपका एक रिलेशन डेवलप होता है, तो उस रिलेशन की वजह से, उस म्यूचुअल रिलेशन की वजह से जो स्टेटस आपको अवॉर्ड किया जाता है या आप हासिल करते हैं, वो रिलेशनल स्टेटस होता है। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड और वाइफ एक रिलेशन है, तो एक हस्बैंड को आप हस्बैंड तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उसकी शादी नहीं हुई। तो वो आदमी हस्बैंड तब कहला रहा है जब उसकी शादी हुई है एंड ही हैज़ अ वाइफ देयर, तो वो रिलेशनल स्टेटस है। एक होता है पार्टिसिपेटरी स्टेटस, जो आपको तब अचीव होता है जब आप किसी प्रोसेस के अंदर कोई पार्ट लेते हैं, आप किसी प्रोसेस के अंदर या आप किसी एक्टिविटी के अंदर कुछ परफॉर्म करते हैं, कुछ पार्टिसिपेशन देते हैं। सो वो जो आपको एक आइडेंटिटी उस पार्टिसिपेशन की वजह से मिलेगी, दैट आइडेंटिटी वुड रिफर टू पार्टिसिपेटरी स्टेटस। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ स्टेटस के हवाले से ये है कि द मोर स्टेटसेस वी हैव, द मोर रोल्स वी मे टेक ऑन। तो जितने ज़्यादा आपके स्टेटसेस होंगे, आपके रोल्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे, यानी आपसे उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो की जाने लगेंगी। अगर तो आप अपने रोल एहसन अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। बट इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर मल्टीपल रोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो वहाँ पे रोल कॉन्फ्लिक्ट का खतरा है। अब रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ है? रोल कॉन्फ्लिक्ट जो है बेसिकली जब हम बहुत सारे रोल्स हमारे हमारे से एसोसिएटेड होते हैं या हमारे से एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं और हम उन रोल्स को अच्छे तरीके से या उन रोल्स में से किसी एक सर्टन रोल को सही अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वहाँ से रोल कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। इसकी एक मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि a working father is expected at work on time but is late because one of his children is sick. तो उसका एज अ फादर रोल जो है उसके एज एन एम्प्लॉय रोल के साथ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आ रोल फॉर हिज फादर स्टेटस डिक्टेट्स दैट ही शुड टेक केयर ऑफ हिज सिक चाइल्ड। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो उसका एक एम्प्लॉय का रोल है या स्टेटस है, वो उसे डिमांड कर रहा है कि वो वक्त पे या टाइम पे अपनी जॉब या अपनी वर्क प्लेस पे पहुंचे। तो जब ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होगी तो वो रोल कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनेगी। रोल के हवाले से एक और अहम जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज ऑफ रोल एग्जिट। अब रोल एग्जिट क्या है? बेसिकली इट्स द प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट फ्रॉम अ रोल दैट इज सेंट्रल टू वन सेल्फ आइडेंटिटी and the re-establishment of an identity in a new role. तो समटाइम ऐसे होता है कि हम जो एक रोल ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन हम उस रोल को डिसकंटिन्यू करके एक नया रोल जो है वो ऑप्ट कर लेते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं
कि जैसे एक शख्स है वो तकरीबन 25 साल तक या 50 साल तक आप कह